मतवाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। मैं हूँ प्रियंका और मेरे साथ है सागर। मेरा भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीने के साफ पानी की बढ़ती कमी के बारे में। जल है तो कल है, बावजूद इसके जल बेवजह बर्बाद किया जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही है। तुमने सही कहा प्रियंका, हमारे जीवन में जल का बहुत बड़ा महत्व है। जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जल बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। दोस्तों, पृथ्वी पर जल पाया जाता है, इसलिए इसे ब्रह्मांड का एक अनोखा ग्रह कहा जाता है। जल के कारण ही आज मनुष्य जाति पृथ्वी पर विकसित हो सकी है। यदि पृथ्वी पर पेयजल समाप्त हो जाए तो कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सभी जीव जंतु जल का प्रयोग करते हैं। यह चिंता का विषय है कि मनुष्य ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के द्वारा पृथ्वी पर पाए जाने वाले को संकट में डाल दिया है। दोस्तों, क्या आपको पता है पृथ्वी के 78% भाग पर महासागर पाए जाते हैं, जिनमें नमकीन जल मिलता है, परंतु यह पीने योग्य नहीं होता है। पीने योग्य जल को मीठा जल या मीठा पानी कहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद कुल जल में से 2.7% जल ही पीने योग्य है। दोस्तों, पेयजल हमें कई जगह से प्राप्त होता है। जल के मुख्य स्रोत हैं कुएं का जल, वर्षा का जल और नदी का जल। जल का सबसे बड़ा स्रोत वर्षा का जल होता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं अपने कुछ बाल साथियों से और जानते हैं कि वह इस विषय पर क्या कहते हैं। मेरा नाम सोनिया है और मैं जंगपुरा में रहती हूँ और हमारे यहाँ जो पानी का नल है वो थोड़ी दूर है, तो हम लोगों को चल के लाना पड़ता है या कभी हम किसी रिक्शे में ले आते हैं। हमें बहुत मुश्किल आती है और फिर कुछ दिन ये पानी बंद हो जाता है तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि ये पानी कब आएगा, जिससे कि हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो हम बड़े बड़े डब्बों में पानी भर लेते हैं ताकि हमें जिस दिन पानी ना आए तो हमें पानी की परेशानी ना हो। मेरा नाम पिंकी है, मैं आयरन से हूँ। पानी पृथ्वी पे तो बहुत है, मगर पीने लायक कुछ ही मात्रा में है। क्या हम देख पा रहे हैं हमारे आसपास कितना पानी बर्बाद हो रहा है? पानी को बचाने के लिए हमें बहुत से प्रयास किए, क्या वो सफल हुए? अगर नहीं हुए तो किस कारण हुए? क्या आपने कभी सोचा है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम तन्नू है, मैं INS से हूँ। मैं एक बार अपने दादा दादी के घर गई थी रहने, जहाँ पर मैंने काफी बड़ी प्रॉब्लम देखी। वहाँ पर पानी के टैंकर आते हैं, वहाँ लोग लाइन लगा के नहीं, लड़ाई करके पानी भरते हैं और यहाँ तक कि उनके सर भी फट जाते हैं। एक बार मेरे सर पे भी बहुत तेज की चोट लगी थी, मेरे को 3 दिन तक दवाई करवानी पड़ी। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि और मैं चांदनी चौक से हूँ। अगर हम एक जागरूक नागरिक की तरह अपने पास की नदियों में कूड़ा ना डालें तो नदी का पानी स्वच्छ हो जाएगा और कुछ हद तक पीने के पानी की समस्या का हल होगा। तुझे तुझे
कार्यक्रम बच्चों की नज़र से जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग द्वारा से चलाया जाता है। आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं साफ पानी की बढ़ती कमी के बारे में। तो दोस्तों, साफ पानी की समस्या को और गहराई से जानने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहम्मद अरसलान, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। नमस्ते भैया, आपका स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में। भैया, पानी के किन किन स्रोतों से जल प्राप्त किया जाता है और ऐसा क्यों माना जाता है कि मानव को आगे के समय में पेयजल के अभाव की समस्या का सामना करना पड़ेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपने इस क्वेश्चन को हमसे पूछने की कोशिश किया, और हम बता सकते हैं कि इसके बारे में सबसे पहले तो पानी पैदा कैसे होता है, पानी प्राप्त कैसे किया जाता है। जैसा कि आपने कहा किन किन स्रोतों से पानी प्राप्त होता है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि पानी जो है नदी, नाले, तालाब, बर्फ़ पिघलती हैं उससे, या फिर तालाब हो गया, नदी हो गई, समुंदर हो गए, इन सारी चीज़ों से जो है पानी हमको मिलता है। और ये एक नेचुरल होता है, नेचुरल जो नेचर जो हमको प्रोवाइड करता है, नेचर जो हमको देता है, पानी हमको इस तरीके से मिलता है बेटा। तो बहुत से सोर्सेज हैं, बहुत से स्रोत हैं, जिसको आप कह सकते हैं बहुत से स्रोत हैं जिससे हमको पानी मिलता है। और बेटा एक जो होता है, जो समुंदर जो पानी हमको देता है वो एक खारा पानी होता है, जिसको हम सॉल्टी वाटर कहते हैं। वो खारा पानी हमको समुंदर से मिलता है। तो ये सारे स्रोत जो हैं, ये सारे स्रोत जो जैसा कि आप पूछ रहे हैं, ये सारे स्रोत हैं जो कि हमको पानी देते हैं। और बेटा इन सब वाटर के बाद अगर हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं, जो कि फ्रेश वाटर बिल्कुल ऐसा वाटर जो कि पहाड़ों से जो आता हुआ पानी, नदियों के ज़रिए जो पानी आता है, उसको जो फ्रेश वाटर जिसको हम पी सकते हैं, वो हमको बहुत ही कम अमाउंट होता है, उसकी मात्रा बहुत कम होती है, वो तकरीबन 0.76% होता है। जब वो पहाड़ों से जब नीचे मैदान की तरफ जब वो पानी आता है तो वो पानी फ्रेश नहीं होता है, उसमें मिट्टी मिल जाती है, उसमें धूल के कण मिल जाते हैं, उसमें पत्थर के कण मिल जाते हैं, उसमें प्लांट्स के छोटे छोटे टुकड़े मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो पानी अगर हम पिएंगे तो वो पानी हमारे सेहत के लिए लाभदायक नहीं होता है। अब जाहिर सी बात है, जब पेयजल के लिए इस पानी की जब समस्या होगी, जब हमारे पास पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, तो इसका अभाव जब रहेगा तो उससे समस्या तो आएंगी। अब ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल पेयजल के अभाव की वजह से मानव को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भैया, किस किस तरह का पानी सही मायने में पीने योग्य होता है? तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पानी जो होता है, फ्रेश वाटर जो होता है, उसमें दो तरह की इम्प्योरिटीज़, दो तरह की अशुद्धियाँ मिली होती हैं। पहली जो होती है वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, सस्पेंडेड अशुद्धि, और दूसरी जो होती है वो डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़, या जो चीज़ ऐसी होती है कि जो उसमें पानी में बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई, बिल्कुल घुल गई, आप उसको देख नहीं सकते, इस तरह की अशुद्धि। तो बेटा पहली जो अशुद्धि होती है, जिसको हम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ कहते हैं, उसको तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम उसको किस तरीके से, हम सिंपल वाटर को जो है किसी कपड़े से या फिर किसी भी चीज़ से फ़िल्टर कर सकते हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं। अब मिट्टी के कण है तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि किसी कपड़े से उसको हम छान लें, तो जिससे वो पानी जो भी बड़े बड़े जो कण होते हैं वो कण आसानी से वहाँ से हटाए जा सकते हैं, रिमूव किए जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्रोसेस हैं जिसको कि उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। भैया, किन तकनीकों से पानी को साफ़ किया जाता है? तकनीक तो बहुत सी तकनीक है जिससे कि पानी को साफ़ किया जाता है। सबसे आसान तरीका ये है कि बेटा सिर्फ हम क्या कर सकते हैं कि पानी को हम सिर्फ बॉयल कर दें, हाई टेम्परेचर तक पानी को बॉयल कर देते हैं। उच्च तापमान तक अगर हमने पानी को बॉयल कर दिया तो उससे क्या होता है कि उसमें जो वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, ये सारी चीज़ें जो होंगी, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक होती हैं, वो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं, वो ख़त्म किया जा सकता है सिर्फ सिंपल बॉयलिंग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं, वो सब उनको हम किल कर सकते हैं, वो मार सकते हैं। तो बॉयल किया हुआ पानी होता है वो हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। बिल्कुल डायरेक्ट पानी हमको नहीं पीना चाहिए, एक चीज़। और
दूसरा जो हमने जैसा कि आपको बताया कि सिंपल कपड़े को किसी पॉट में वगैरह में बांध कर, किसी बाल्टी या पॉट में बांध कर हम उसको क्या कर सकते हैं, उस पानी को हम फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे बालू, छोटे मोटे कण, पेड़ पौधे के छोटे टुकड़े, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं उसको हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है। देखिए अभी हमारे दिमाग में एक चीज़ आई कि इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि सिंपल अगर आपके पास पानी हो, आपको लग रहा है कि ये पानी प्रदूषित है, ये पानी गंदा है, तो आप उसमें सिंपल क्लोरीनेशन एक प्रोसेस होता है। क्लोरीनेशन जिसमें हम क्लोरीन किस छोटे छोटे कण को, क्लोरीन को हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्लोरीन पाउडर को या फिर क्लोरीन को हम उसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर क्लोरीन नहीं हो अगर हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको भी हम उसमें अगर हम पानी में डाल दें, थोड़ा सा एक लीटर पानी में आप नियरली 2 से 3 ग्राम तक अगर हम डाल देते हैं क्लोरीन, उसके बाद आधे घंटे तक उसको हम छोड़ दें, तो उसके बाद क्या होगा कि आधे घंटे तक कम से कम छोड़ने के बाद जो होता है वो क्लोरीन जो है वो उसी तरीके से जो है माइक्रोब्स उसमें जो होंगे, जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो छोटे छोटे वायरस, बैक्टीरिया, सारी चीज़ें होती हैं, उसको वो किल कर देता है और पानी जो है पीने योग्य हो जाता है। तो ये सब सारे प्रोसेस थे जिसको कि हम घरेलू तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, हम उसको पानी को हम शुद्ध कर सकते हैं। अब जैसे कि शहरों में जो फिर NCR है, वहाँ पे हमारे दुनिया भर की टेक्निक, बहुत सी टेक्निक होती हैं। RO टेक्निक होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक होती है, इसके अलावा भी बहुत सी टेक्निक होती है, फिल्ट्रेशन की टेक्निक होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक, रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक, माइक्रो ऑस्मोसिस टेक्निक, ये सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि मशीनरी का काम होता है, जिसमें कि हमको मशीन डिज़ाइन करना होता है, मेम्ब्रेन उसमें लगती है। तो RO टेक्निक में क्या होता है कि RO में सिंपल मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन क्या करती है कि वो पर्टिकुलर आयंस को रिमूव करती है और कुछ पर्टिकुलर आयंस को क्या करती है कि वो बाहर कर देती है, अपने से खुद से रिमूव करके, खुद को जितनी की ज़रूरत होती है, जो आयंस हमारे लिए ज़रूरी हैं उसको क्या करती है, वो ट्रांसपोर्ट कर देती है कि हाँ भाई ठीक है, ये पानी में ज़रूरी है तो ये आयंस जा सकता है, इतना आयंस जा सकता है। और जितने आयंस की मात्रा जानी होगी पानी के अंदर, जितना TDS हमको रखना होगा, उसी के हिसाब से, उसी जैसी हमको मेम्ब्रेन बनानी पड़ेगी। तो वो मेम्ब्रेन क्या होगी, वो TDS डिपेंडेंट होती है कि वो TDS को बनाएगी, कितना TDS आपको अपने पानी में रखना है। तो वो मेम्ब्रेन जो होता है उसका यही काम होता है कि वो फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होती है और वो TDS को मैनेज करती है। प्यूरिफाइड पानी के क्या लाभ होते हैं? तो साफ़ सुथरे पानी से बहुत से लाभ होते हैं, क्योंकि अगर आप गंदा पानी पिएंगे, गंदगी वाला पानी पिएंगे, तो आप बीमार हो सकते हैं। आप बहुत बीमार हो सकते हैं। आपको कॉलरा हो सकता है, आपको डायसेंट्री की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पेट में दर्द रह सकता है, पानी की वजह से हो सकती हैं। जैसे आपका फूड जो है, आपका खाना जो है वो अगर अच्छा पानी नहीं रहेगा, प्योर पानी नहीं रहेगा, तो फूड आसानी से पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब प्यूरिफाइड पानी पीने से इन सारी चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं। इसलिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने बड़े कारखाने, इतनी बड़ी फैक्ट्रीज़ जो होती हैं वो वाटर के प्यूरिफिकेशन पे, वाटर के शुद्धिकरण पे काम करती हैं। आप देखिए हर शहरों में, हर कंट्री में, हर देश में बहुत बड़ी कंपनीज़, बहुत बड़े लोग इस पे काम करते हैं। सरकारें इस पे जो है दुनिया भर के फ़ंड देती हैं, बहुत वो करते हैं, पैसे खर्च करते हैं कि हम कैसे पानी को हम जो है शुद्ध कर सकते हैं, पानी को किस तरीके से हम अपने लोगों को, अपनी सोसाइटी को शुद्ध पानी हम पिला सकते हैं। और अब जो है इस वक्त पानी जो होता है वो बिल्कुल जैसे NCR में कोई रह रहा है, दिल्ली रीजन में कोई रह रहा है और वो उसके पास RO की फैसिलिटी वो नहीं कर सकता, तो उसको ऐसा पानी पीने के लिए जो ये सारी टेक्निक जो हमने बताया, घरेलू टेक्निक, ये टेक्निक अपनानी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, वो पानी को शुद्ध पानी जो है पी सकता है वो। और हमेशा अच्छा पानी, शुद्ध पानी पीने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा माहौल, हमारी सोसाइटी बिल्कुल शुद्ध रह सके। सूख रहा है जल, बिन जलना है कल, सूख रहा है जल, बिन जलना है कल, कैसे तेरा कर्ज चुकाएंगे, नदियाँ मिलके तुझको बचाएंगे। हो नदी हाँ नदी, हो नदी नदिया, हो नदी हाँ नदी, हो नदी नदिया, हो नदी हाँ नदी, हो नदी नदिया, हो नदी हाँ नदी, हो नदी नदिया। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि अगले सप्ताह वीरवार शाम 3:45 पर AIR FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए मैं सागर और प्रियंका का नमस्कार। हम मतवाले खुद के